किसी ने बहुत खूब कहा है कि ज़िंदगी में वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। हे वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी एडवाइजर। की एक छोटी सी कहानी, एक छोटे से गांव में एक छोटा सा पुल हुआ करता था। उस पुल के नीचे एक छोटी सी नदी बहती थी। उस नदी के पास एक बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति काफ़ी समय से वहाँ पे स्थित थी। एक दिन नदी ने शिव जी को बोला, क्यों ना आप मेरा स्वरूप लेके घूमने चले जाएं और मैं आपका स्वरूप लेके आपकी मूर्ति में वास करूँगा, और कोई भी इंसान अगर प्रार्थना करने आएगा तो मैं उसकी बात सुन लूँगा। इस बात पर शिव जी ने सोचा और बोला, ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। जब भी कोई इंसान यहाँ पे प्रार्थना करने आएगा तो तुम उसे कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ उसकी प्रार्थना सुनोगे और शाम को मेरे को आके बता दोगे, क्योंकि मैंने उन सब के लिए एक प्लान बनाया है। इतना बोलकर शिव जी वहाँ से चले गए। थोड़ी देर हुई, वहाँ पर एक व्यापारी आया। उसने आके प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मैंने एक नया व्यापार शुरू किया है, बस अपनी कृपया बनाए रखना ताकि मेरा व्यापार चल पड़े। जाते जाते वो दान पेटी में कुछ पैसे डालने वाला था, तभी उसका पर्स वहाँ पे गिर जाता है। ये सब होते हुए नदी देख रही थी, लेकिन नदी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि शिव जी ने उसको मना किया था बोलने के लिए। वो अपना पर्स छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक और इंसान आता है और बोलता है कि हे प्रभु, 3 दिन से मैं और मेरा परिवार भूखा है और मेरे पास कोई काम भी नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है। ये प्रार्थना वो कर ही रहा था, तभी उसकी नज़र उस गिरे हुए पर्स पर पड़ी। उसने वो पर्स उठाया और भगवान को शुक्रिया किया और वो पर्स लेकर वहाँ से चला गया। उसकी थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक नाविक आया। नाविक जो नाव चलाते हैं उसको नाविक बोलते हैं। उसने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, मैं 15 दिन की समुद्र यात्रा पे जा रहा हूँ, बस मेरी यात्रा सफल करना और मुझे ठीक ठाक वापस ले आना। ये प्रार्थना वो जो कर रहा था, तब उसी वक्त वो व्यापारी पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है कि मेरा पर्स यहीं कहीं गिरा था, तो शायद वो इस नाविक ने ही चुराया है। ये सब होते हुए नदी देख रही थी, लेकिन जब पुलिस ने उस नाविक को पकड़ा तो नदी ने अपना मुंह खोल दिया कि नहीं, ये पर्स नाविक ने नहीं चुराया है, वो दूसरे इंसान ने चुराया है, जिस घर में भूखमरी पड़ी हुई थी। इतना बोलते ही वो व्यापारी पुलिस को उसे घर ले गया और अपना पर्स उसने वहाँ से ले लिया। जब शिवजी वापस आए तो नदी ने ये सारी बातें बहुत खुशी खुशी उनको बताई कि मैंने ऐसा किया। शिवजी बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने बोला कि जब मैंने मना किया था कि तुम्हें नहीं बोलना है तो तुमने क्यों बोला। नदी को ये बात समझ में नहीं आई कि गलत होते हुए मैं कैसे देख सकता था। तो शिवजी ने बताया, जो वो व्यापारी था वो बहुत अमीर था और कुछ पैसे गिर जाने से उसको कोई नुकसान नहीं होता। दूसरा, जो इंसान भूखमरी से मर रहा था वो 3 दिन से भूखा था, उसके पास पैसे नहीं थे और उस पैसों से उसका काम चल जाता। और बात रही नाविक की, नाविक जहाँ यात्रा करने जाने वाला था वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, इसलिए अगर वो जेल चला जाता तो उसकी जान बच जाती, लेकिन तुमने अपना मुंह खोल दिया और मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। एक छोटी सी कहानी में बहुत बड़ी सीख देती है कि जब भी हमारे सामने कोई बुरा वक्त आता है तो हम भगवान को कोसने लगते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि शायद जो हो रहा है वो हमारे भले के लिए हो रहा है। और जब आपका वक्त आएगा तो आपका प्लान आपके सामने होगा और आप हर सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे और आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं, मेहनत करते रहिए जब तक वक्त नहीं आता। बने रहिए मेरे साथ, मैं मिलूँगा आपको हर रविवार एक नई कहानी के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।